सोचो एक ऐसी जगह जहाँ से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती, ना कोई इंसान, ना कोई सिग्नल, ना कोई इन्फॉर्मेशन। उसे कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन फिर साइंस कहती है ब्लैक होल धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि उससे निकलती है हॉकिंग रेडिएशन। अब सवाल यह है, अगर ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आता तो रेडिएशन बाहर कैसे आ रही है? क्या साइंस खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, या फिर यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा सीक्रेट छुपा है जो हमारी रियलिटी को समझ बदल देता है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लैक होल सच में क्या होता है, इवेंट होराइजन क्या है, क्वांटम वैक्यूम क्या होता है, हॉकिंग रेडिएशन कैसे बनती है, और आखिर में क्या ब्लैक होल सच में मर सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी थ्योरी आपका दिमाग हिला देगी। ब्लैक होल कोई होल नहीं है, ये स्पेस का वो रीजन होता है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि स्पेस वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ऊपर चली जाती है। मतलब अगर आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो आपका लाइट से भी तेज़ भागना पड़ेगा। और क्योंकि यूनिवर्स में लाइट से तेज़ कुछ नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता। उसके बाउंड्री को कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन बेसिकली वो आखिरी लाइन है जिसके अंदर गए तो वापसी इम्पॉसिबल है। इमेजिन करो आप एक वाटरफॉल के पास नाव चला रहे हो, जब तक आप किनारे से दूर हो आप वापस आ सकते हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पानी का फ्लो इतना तेज़ हो जाएगा जहां चाहे जितनी कोशिश करो आप वापस नहीं लौट पाओगे। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी ऐसा ही है। यहीं से कहानी क्रेजी हो जाती है, क्योंकि रेडिएशन असल में ब्लैक होल के अंदर नहीं आता, वो पैदा होता है इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास। और इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। क्वांटम फिजिक्स कहती है एम्प्टी स्पेस कभी सच में एम्प्टी नहीं होता। हाँ, जिसे हम वैक्यूम समझते हैं उसके अंदर भी लगातार एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और इन फ्लक्चुएशन की वजह से हर मोमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स पेयर्स बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इनमें एक पार्टिकल होता है मैटर और दूसरा होता है एंटी मैटर। इन्हें कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। नॉर्मली क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स पैदा होते हैं, फिर इंस्टेंटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके गायब हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ये प्रोसेस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास हो तो कहानी बदल जाती है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी शॉकिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा, मान लो दो वर्चुअल पार्टिकल बने, लेकिन इस बार उसमें एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर गया और दूसरा बाहर निकल गया। अब क्योंकि दोनों दोबारा मिल नहीं पाए तो बाहर निकला पार्टिकल रियल बन जाता है और हमें वही दिखाई देता है एज रेडिएशन। यानी टेक्निकली रेडिएशन ब्लैक होल के अंदर से नहीं है, वो उसके बाउंड्री के पास बनी, इसलिए फिजिक्स के रूल टूटते नहीं हैं। लेकिन अब सबसे डेंजरस सवाल आता है, अगर पार्टिकल बाहर निकल गया तो एनर्जी आई कहाँ से? यूनिवर्स में एनर्जी फ्री में नहीं बन सकती, तो बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। और हॉकिंग के अकॉर्डिंग वो एनर्जी आती है खुद ब्लैक होल से। मतलब हर बार जब रेडिएशन निकलती है ब्लैक होल अपना थोड़ा मास खो देता है, क्योंकि आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन कहती है mc²। मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है तो धीरे धीरे ब्लैक होल छोटा हो जाता है। इसे कहते हैं ब्लैक होल इवेपोरेशन। हाँ, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन थियोरेटिकली एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम में है हॉकिंग रेडिएशन बेहद वीक होती है, इतनी वीक कि आज तक हमने किसी ब्लैक होल से डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि बड़े ब्लैक होल बहुत स्लोली एनर्जी लूज करते हैं। एक नॉर्मल स्टेलर ब्लैक होल को ख़त्म होने में लग सकते हैं यूनिवर्स की करंट एज से भी ट्रिलियंस टाइम ज़्यादा साल। मतलब अगर आज कोई ब्लैक होल बना तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, स्टार ख़त्म हो जाएंगे, गैलेक्सीज गायब हो जाएगी, लेकिन वो ब्लैक होल शायद तब भी एग्जिस्ट करेगा। और अब आता है सबसे बड़ा मिस्ट्री, अगर ब्लैक होल धीरे धीरे वेपोरेट होकर ख़त्म हो गया तो उसके अंदर गई इन्फॉर्मेशन का क्या होगा? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है इन्फॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल तो सब कुछ निकल जाता है, तो इन्फॉर्मेशन गई कहाँ? इसे कहते हैं ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। और यही सवाल आज भी मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। यानी हम सभी तक पूरी तरह नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर असल में क्या होता है। अब इमेजिन करो आप एक स्पेसशिप में बैठे हो और धीरे धीरे ब्लैक होल के पास जा रहे हो। शुरुआत में सब नॉर्मल लगेगा, स्टार दिखेंगे, शांत स्पेस लगेगा,
लेकिन जैसे-जैसे आप इवेंट होराइज़न के करीब जाओगे, ग्रेविटी का डिफरेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि ब्लैक होल के पास आपको पैरों पे लगने वाली ग्रेविटी आपके सिर से ज़्यादा होगी और यही डिफरेंस आपके शरीर को स्ट्रेच करना शुरू कर देगा, इतना ज़्यादा कि इंसान नूडल की तरह लंबा खींचने लगेगा। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, नाम मज़ेदार है लेकिन रियलिटी टेरिफाइंग है। आपका शरीर आइटम बाय आइटम खींचना शुरू हो जाएगा। और यहाँ एक और माइंड ब्लोइंग चीज़ होती है, मान लो आपका दोस्त दूर स्पेसशिप में बैठा आपको देख रहा है, उसकी नज़र से आप जैसे जैसे इवेंट होराइज़न के पास पहुँचोगे आपकी स्पीड स्लो होने लगेगी, फिर और स्लो, फिर ऑलमोस्ट फ्रीज, और आखिर में ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम में रुक गए, क्योंकि ब्लैक होल के पास टाइम खुद स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। T1 = T2g mRC स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। इसलिए बाहर वाले इंसान को लगेगा कि आप कभी ब्लैक होल के अंदर गए ही नहीं, लेकिन आपकी अपनी प्रेजर्वेटिव से आप आराम से अंदर गिर चुके होंगे। और यही चीज़ फिजिक्स को और कंफ्यूजिंग बना देती है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि शायद ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन मशीन नहीं है, शायद उनके अंदर कहीं हिडन हो सकता है वर्म होल, एक शॉर्टकट जो स्पेस टाइम में दो अलग हिस्सों को जोड़ता हो। इसे कहते हैं आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज। थ्योरी कहती है अगर ऐसा वर्म होल स्टेबल हो जाए तो शायद इंसान यूनिवर्स के दूसरे कोने तक ट्रेवल कर सकेगा, या शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये है अब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला, और शायद ब्लैक होल के अंदर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो। तो फिलहाल ये आइडिया साइंस और साइंस फिक्शन के बीच फंसा हुआ है। तो आखिर में ब्लैक होल सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वो जगह है जहाँ ग्रेविटी मिलती है क्वांटम फिजिक्स से, और दोनों मिलकर साइंस को चैलेंज करते हैं। हमने एटम समझ लिए, गैलेक्सी समझ ली, लेकिन ब्लैक होल आज भी यूनिवर्स का सबसे डेंजरस मिस्ट्री बॉक्स बना हुआ है। और शायद जब इंसान ब्लैक होल को पूरी तरह समझ जाएगा तब हम सिर्फ यूनिवर्स नहीं बल्कि रियलिटी की असली नेचर। प्रोफेसर स्पेस के साथ इस कॉस्मिक जर्नी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही स्पेस, ब्लैक होल और यूनिवर्स के रहस्यों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट नहीं बताते, हम यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज को महसूस करवाते हैं। और हाँ, अगर रिकॉर्डिंग में कहीं कोई ग्लिच, ऑडियो इशू या छोटी मोटी गलती